नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल ओम भक्ति स्टोरी पर। दोस्तों, आज की कहानी है शंकर जी के नंदी और कृष्ण जी की खेती। एक बार भगवान शंकर तपस्या से उठे तो माँ पार्वती उनके पास आईं और बोली, स्वामी, आप सारा दिन पर्वत पर बैठे रहते हो और मैं सारा दिन काम काज करती हूँ। मैं भूखी प्यासी घर पर बैठी रहती हूँ, कुछ नहीं कमाते हो। क्या खाऊं, क्या बच्चों को खिलाऊं? आपने कभी इस ओर भी ध्यान दिया है कि परिवार कैसे चलेगा? माँ पार्वती की बात भगवान शंकर ध्यान से सुन रहे थे। तो पार्वती कहने लगीं, आप एक बात मानोगे स्वामी? मैं तुम्हारे साथ फेरे लेकर 7 वचन निभाने का वादा किया था। शंकर जी कहने लगे, तो मैं तुम्हारी बात अवश्य मानूंगा। तो पार्वती ने कहा, तो फिर ठीक है। तो पार्वती कहने लगीं, तुम एक काम करो, आप वृंदावन चले जाओ। आपका एक नंदी बैल है और एक वहाँ कन्हैया से मांग लेना। कन्हैया के खेत हैं, आप वहाँ पर खेती करना, जो फसल उगे उससे ले आना। कुछ तो काम चलेगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, वहाँ जाकर कन्हैया से कहना कि आप खेती ऊपर की लोगे और नीचे का हिस्सा कन्हैया को देना, ठीक है? मैं अभी नंदी बैल पर बैठकर अभी वृंदावन जाता हूँ। इसके पश्चात भगवान शंकर अपने बैल नंदी पर बैठ गए और कन्हैया जी के पास जाने लगे। रास्ते में नंदी बैल उससे बोला, प्रभु, हम जा तो रहे हैं, लेकिन कन्हैया बहुत चालाक है, बहुत तेज है। कुछ नहीं होगा, जो होगा देखा जाएगा। मैंने पार्वती को वचन दिया है कि अब मैं खेती करके ही लौटूंगा। और फिर इसके पश्चात शंकर जी अपने बैल नंदी के साथ कृष्ण जी के द्वार पर पहुंच गए और अपना शंख बजाने लगे। शंख की आवाज़ सुनकर कृष्ण जी द्वार खोलते हैं तो उनके सामने भगवान शंकर खड़े थे। कृष्ण जी भगवान शंकर को प्रणाम करते हैं। भोलेनाथ, आप आइए, भीतर पधारिए। अचानक कैसे आना हुआ? मुझे संदेशा भेज देते, मैं आपसे मिलने आ जाते। कन्हैया, मेरा एक काम है जो केवल तुम ही कर सकते हो। हाँ हाँ, बताइए, मैं किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? मुझे आपके खेतों पर खेती करनी है। एक बैल मेरे पास है और एक बैल अपना दे दो, और अपने खेत पर हमें खेती करने के लिए दे दो। कन्हैया कहने लगे, मैया, आपका क्या विचार है? भगवान शंकर हमारे खेतों पर खेती करना चाहते हैं। हाँ हाँ, तो कोई बात नहीं, तो अच्छी बात है, हमें भी बनी बनाई फसल मिल जाएगी। मेरी एक शर्त है, खेती में जो भी आप बोने के लिए कहोगे वो मैं बो दूंगा, परंतु खेती का ऊपरी हिस्सा मैं लूँगा। तो आप बताओ, मैं क्या बो दूँ? ठीक है, मुझे मंजूर है। आप एक काम करो, आप आलू बो दो। ठीक है, फिर मैं फसल तैयार होने के बाद ही मिलूँगा। इसके बाद शंकर जी बैल को लेकर खेती करने चले गए। उन्होंने खूब मेहनत से खेती की और आलू की फसल बोई। कुछ दिनों के बाद आलू की फसल पककर तैयार हो गई। शर्त के मुताबिक शंकर जी और नंदी ने मिलकर आलू की फसल, आलू के पत्ते काटे और कैलाश लाए। शंकर जी ने बहुत खुशी से मैया पार्वती को वो गठरी दी। पार्वती मैया ने गठरी को खोलकर देखा तो हैरान हो गईं कि इसमें तो पत्ते ही पत्ते थे। पार्वती कहने लगी, प्रभु, ये क्या उठा लाए हो? खेती कहाँ है जो आपने की थी? शंकर जी कहने लगे, पार्वती, मैंने तो वैसा ही किया जैसा आपने कहा था। मैंने ऊपर की खेती का हिस्सा लिया है और कैलाश लौट आया। मुझे कुछ नहीं पता
प्रभु अब मैं इन पत्तों का क्या करूं? ये पत्ते किसी काम के नहीं हैं। अब आप दोबारा जाओ, खेती करके लाओ। फिर पार्वती जी कहने लगी, अब की बार नीचे की खेती लाना। एक बार फिर भगवान शंकर नंदी के साथ वृंदावन जाने लगे। रास्ते में नंदी ने फिर समझाया कि कान्हा बहुत चतुर है, सावधान रहना। शंकर जी ने वही फिर कहा, जो होगा देखा जाएगा। कन्हैया, आपके बैल और खेत फिर से चाहिए। मुझे एक बार फिर खेती करनी है, पर इस बार मेरी शर्त है, अब की बार खेती मैं ही नीचे की लूँगा, ऊपर की आप रखना। बताओ मैं क्या लगाऊं? कन्हैया जी कहने लगे, ठीक है, तो आप बाजरा बो दो। कृष्ण जी के कहने पर शंकर जी ने बाजरा बो दिया और फिर खेती की, अच्छे से रखवाली की और कुछ ही समय में बहुत अच्छी बाजरे की फसल उगाई। शंकर जी बाजरे की नीचे की डंडियां तोड़कर कैलाश ले गए और ऊपर का बाजरा कृष्ण जी और माँ यशोदा मैया घर ले गए। कैलाश पहुंचकर जब माता पार्वती को बाजरे की नीचे की डंडियों से भरी गठरी दिखाई तो फिर से माँ क्रोधित हो गईं। अरे आप ये क्या ले आए? ये तो घास फूस है, इसका मैं क्या करूँगी? इसमें बाजरे के दाने कहाँ हैं? तब शंकर जी कहने लगे, पार्वती, मुझसे तुमने कहा था कि अब की बार नीचे की खेती ले आना, इसलिए ऊपर की खेती मैंने कन्हैया को दे दी। मुझे कुछ नहीं पता मैं क्या बनाऊं और क्या खिलाऊं। पार्वती कहने लगी, अब एक बार फिर से जाओ, इस बार कन्हैया से कहना, ऊपर और नीचे दोनों की खेती मैं लूँगा। तो शंकर जी कहने लगे, ठीक है पार्वती, जैसा तुम कहती हो, फिर से मैं जाता हूँ। चलो नंदी। शंकर जी कन्हैया के द्वार पर पहुँचे। फिर से खेती करने के लिए कहा। कन्हैया जी, इस बार खेती ऊपर और नीचे की खेती इस बार दोनों मैं ही लूँगा। बताओ मुझे क्या बोना है? कन्हैया जी कहने लगे, ठीक है, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप इस बार मक्का की फसल बो दो। इस बार ऊपर नीचे की खेती दोनों ले जाना और बीच में जो बचेगा वह मैं ले लूँगा। और भगवान शंकर फिर से खेती करने लगे और कुछ समय बाद मक्का की बहुत अच्छी फसल उगाई। कन्हैया जी मैया यशोदा के साथ मिलकर बीज का हिस्सा तोड़कर, यानी कि मक्का तोड़कर घर ले आए और ऊपर नीचे की फसल भगवान शंकर कैलाश पर ले आए। इस बार भगवान शंकर और नंदी बहुत खुश थे कि ऊपर और नीचे की खेती देखकर माँ पार्वती बहुत खुश होंगी। जैसे ही माँ पार्वती को खेती की गठरी पकड़ाई, जिसे देखकर माँ पार्वती अपना सिर पकड़कर बैठ गईं। अरे, ऊपर और नीचे की फसल तो ले आए, पर इसमें भुट्टा कहाँ है? पार्वती, तुमने जो ही कहा था कि ऊपर और नीचे की फसल ले आओ, इसलिए मैं ऊपर नीचे की खेती लेकर आया हूँ। शंकर जी कहने लगे, अब मैं भोला भाला जैसा तुमने मुझसे कहा था, मैंने वैसा ही किया। तभी कन्हैया जी आते हैं। माँ पार्वती, भोलेनाथ बिल्कुल उचित कहते हैं। भोलेनाथ को तभी तो भक्त भोले बाबा कहते हैं। भोलेनाथ तो भाव के भूखे हैं। प्रेम से इन्हें जो कुछ अर्पित करता है वे ग्रहण कर लेते हैं। आप धन्य हैं भोलेनाथ। माँ पार्वती, भोलेनाथ के द्वारा की हुई खेती मैं ले आया हूँ, इसे स्वीकार कीजिए। माँ पार्वती देखती हैं कि भगवान भोलेनाथ ने तो बहुत ही
बढ़िया खेती करके आलू और बाजरा मक्का उगाई थी। पार्वती फूली नहीं समाती हैं। कुछ भी कहिए स्वामी, आपने नंदी के साथ मिलकर बहुत बढ़िया खेती की है। और माँ पार्वती शंकर जी की खेती से बहुत खुश थीं। तो दोस्तों, ये थी शंकर जी के नंदी और कृष्ण जी की खेती। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।